हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टीडीएस के पेमेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीडीएस का पेमेंट जब हम लोग कर रहे थे तो उसका दो तरीका था। एक था कि एनएसडीएल के थ्रू भी हम लोग टीडीएस का पेमेंट कर रहे थे, और दूसरा जो कि रिसेंट एक लॉ आया था कि भाई आप एनएसडीएल के थ्रू जब तक है तब तक करो, लेकिन अब हमें ई पे टैक्स के थ्रू हमें इनकम टैक्स का यानी टीडीएस का पेमेंट करना पड़ रहा था। अब क्या है कि फाइनली अब एनएसडीएल का जो साइट है वो बंद हो चुका है टीडीएस के पेमेंट के लिए। अब हमें नए तरीके से इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके ही, जो कि उसमें मल्टीपल आपको गेटवे मिलेंगे पेमेंट करने के लिए, आप उसके थ्रू आपको चाहे वो चालान नंबर 280 हो या फिर चालान नंबर 281 हो, आपको उसका पेमेंट उधर से ही करना पड़ेगा। और प्लस जो कि इससे रिलेटेड आपका CSI फाइल है जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आपको वहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक आप जरूर देखते रहे। और दोस्तों, जो कि हमारा लाइव क्लास है वो हमारा 10 मई 2023 से शुरू होने जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप अकाउंटेंसी और टैक्सेशन और रिटर्न के बारे में पूरी जानकारी अगर आप लेना चाहते हो, तो आप हमारे इस लाइव क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि इसमें अभी आपका 40% का फ्लैट आपका डिस्काउंट चल रहा है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और पेड कोर्स अगर बाई करना है, जैसे कि आपका टीडीएस है, फिर आपका केवल जीएसटी है, या फिर आप कॉम्बो कोर्स को भी आप बाई कर सकते हैं, मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से सिंपल वे में जा करके हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके आप इसमें से किसी भी कोर्स को आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जो पेमेंट क्या करते थे बहुत ही सिंपल था। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि गूगल में टैप हम लोग करते थे ई पे टैक्स, यहाँ पर ई पेमेंट 14, ये आपको डायरेक्टली एनएसडीएल के पोर्टल पे लेके जाया करता था, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि फाइनली यहाँ पर ये मेंशन कर दिया गया है कि अब आप इसके थ्रू अब इसका पेमेंट नहीं कर सकते हैं, राइट। अब आपको पेमेंट करने के लिए इनकम टैक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे जा करके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जब हम लोग इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये हमें कहाँ लेके आता है भाई, जो कि इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट है, राइट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो हम लोग जान ही रहे थे कि हाँ भाई, यहाँ पर ई पे टैक्स का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग इसका पेमेंट यहीं से कर देंगे, बराबर है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है कि भाई हम लोग के बाहर से ही ई पे टैक्स का हम लोग पेमेंट कभी कभी गलती से कर दिया करते थे, राइट। तो इसका प्रॉब्लम इशू क्या है कि इससे रिलेटेड जो कि BSR कोड है, सीरियल नंबर है, चालान नंबर है, वो हमें नहीं मिल पाता था, राइट। तो सही तरीका क्या होता है कि आपको लॉगिन करके ई पे टैक्स को अपनाना है, यानी कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे आने के बाद आपको लॉगिन करना शर्त है। तो लॉगिन करने के लिए आपको इसका यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना भी आपका मैंडेटरी है, तभी तो आप लॉगिन करोगे, तभी तो आप ई पे टैक्स के थ्रू आप पेमेंट करोगे, राइट है। तो देखिए, यहाँ पर जब आप लोग लॉगिन जब आप लोग करेंगे तो यहाँ पर आपसे क्या पूछता है, यूजर आईडी, उसके बाद कंटिन्यू, फिर उसके बाद पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, ये इनकम टैक्स का जो पोर्टल है वो एक ही है, लेकिन लॉगिन यहाँ पर दो तरीके से होता है। एक तो आपका पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन होता है, यानी कि पैन बेस लॉगिन, और दूसरा होगा टैन बेस लॉगिन। तो मैं बात कर रहा हूँ टैन बेस लॉगिन की। अगर आपने टीडीएस काटा है, टीडीएस काट करके आप जमा कर रहे हो, तो आपको टैन बेस लॉगिन करना पड़ेगा। और आप अगर खुद का अपने फर्म का या आप इंडिविजुअल हो, आप अपना टैक्स पे करने जा रहे हो जिसमें कि चालान लगता है 280, तो उसके लिए आपको पैन बेस यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको बना करके लॉगिन करना पड़ेगा, राइट है। तो मैं बात कर रहा था टीडीएस का पेमेंट का। तो टीडीएस का पेमेंट अगर आप ने किसी का टीडीएस काटा है, राइट है, चाहे वो आप अपने एम्प्लॉय का टीडीएस काटो या फिर आप नॉन एम्प्लॉय का टीडीएस काटो, आप उसका पेमेंट कर रहे हो, तो याद रखिए आपको रजिस्टर में जा करके सबसे पहले अपने टैन बेस का यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनाना पड़ेगा, राइट है। तो इसको कैसे बनाना है, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाएंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि आप टैन बेस इनकम टैक्स के पोर्टल पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड को कैसे बना सकते हो। बनाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको लॉग इन करना है। एक बात तो समझ में आ गई कि हाँ भाई, टैन बेस आपका यूजर आईडी और पासवर्ड को बनाना पड़ेगा अगर आपने किसी का टीडीएस काटा है। अब उसके अगेंस्ट में अब उसे
पेमेंट करने जा रहे हो, राइट है। तो यहाँ पर से हम लोग लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी को मेंशन कर देना है, आपका 10 नंबर ही आपका यूजर आईडी होगा, देन कंटिन्यू। यहाँ पर आपको चेक मार्क कर देना है और जो भी आपका पासवर्ड है वो यहाँ पर मेंशन करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देखिए फाइनली हम लोग इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन कर चुके हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि भाई लॉगिन करने के बाद आपको टीडीएस का पेमेंट करना है, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ई फाइल में जाइएगा, यहीं पर आपको दिख जाएगा ई पे टैक्स, हम लोग इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा न्यू पेमेंट, राइट है, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखें आपको क्या करना है कि भाई असेसमेंट ईयर को यहाँ पर से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे सपोज मैं 23-24 का ही मैं असेसमेंट ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर दो ही आपको यहाँ पर बॉक्स दिखेगा, एक तो दिया हुआ है पे टीडीएस और दूसरा दिया पे और स्टैंडिंग डिमांड, राइट है। तो जैसे कि हमने किसी का भी टीडीएस हमने काटा है तो आपको कहाँ जाना है, ये पे टीडीएस में ही आपको जाना है। तो यहाँ पर आप देखें प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे प्रोसीड पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। देखिए प्रोसीड करने के बाद फाइनली जितने भी सेक्शन होते हैं आपको पता है, अगर नॉन सैलरी है तो उसके लिए आपका टीडीएस का पूरा चार्ट दिया हुआ है, उसमें आपका 194C, 194J, 194I, राइट, वो सारा आपका सेक्शन उसमें रहता है। और अगर सैलरी के अगेंस्ट में है तो यहाँ पर आप देखें पहले में ही आपका 192, राइट है, चाहे वो आपका प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट में हो या फिर आपका गवर्नमेंट सेक्टर के अगेंस्ट में हो, सारे सेक्शन आपके सामने यहाँ पे दिख जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे 60 यहाँ पे सेक्शन वाइज आपके नेचर दिए हुए हैं कि भाई आप किसका पेमेंट कर रहे हो, राइट है। अब जैसे कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में अगर मैं टीडीएस का पेमेंट करूंगा तो मैं यहाँ पर टैप कर दूंगा कॉन्ट्रैक्टर। जैसे हम लोग टैप करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर ये फिल्टर करके यहाँ पर दिखा देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर का सेक्शन है 194C, यहाँ पर कोड भी दिया हुआ है, हम उसे यहाँ पर चेक मार्क करेंगे, राइट है, और देर कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद फाइनली यहाँ पर से आपसे क्या पूछिएगा, मेजर हेड। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई आप इसमें से कौन से को आप चेक मार्क करोगे, अदर देन कंपनी डिडक्टी और कंपनी डिडक्टी, यानी कि जिसका भी आपने टीडीएस काटा है वो क्या है, वो कंपनी है या फिर कंपनी नहीं है। सपोज मैं अगर कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में टीडीएस का पेमेंट करने जा रहा हूँ, मैंने जिसका टीडीएस काटा है वो सारा का सारा कंपनी है, तो कंपनी डिडक्टी पे हम लोग क्या करेंगे, चेक मार्क करेंगे और जो भी टैक्स का फिगर है वो हम यहाँ पर वो मेंशन कर देंगे। सपोज के 5,000 रुपये का हमें टैक्स पे करना है। अब अगर सरचार्ज, सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी अगर डिफरेंट इसके अलावा भी कोई इसका पार्ट है टैक्स का तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, राइट है। उसके बाद फाइनली हम लोग नीचे आएंगे, देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट आपका गेटवे यहाँ पर आपको दिख गया, नेट बैंकिंग है, इसको अपडेट किया गया है, राइट है। तो यहाँ पर नेट बैंकिंग में देखिए इतने सारे बैंक्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका डेबिट कार्ड का ऑप्शन है। उसके बाद पेमेंट एट बैंक काउंटर, आप चाहें तो आप ऑनलाइन के अलावा आप फिजिकली बैंक काउंटर पे जा करके भी आप इसका पेमेंट कर सकते हैं, बट इसमें कंडीशन अप्लाई है। अगर आप कैश के थ्रू पेमेंट करते हैं तो याद रखें इसमें 10,000 से ज़्यादा का आप कैश में पेमेंट आप नहीं कर सकते। आप चेक को यहाँ पर चेक मार्क कर सकते हैं और आप इसका ई पे टैक्स का आप चालान क्रिएट कर ले और फिजिकली आप जा करके वहाँ डिपॉजिट करते जो भी आपका बैंक इसमें रहेगा। और इसके बाद क्या है, आरटीजीएस एनएफटी है, राइट है, यहाँ पर भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट गेटवे में जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड एंड यहाँ पर यूपीआई, ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ, राइट है। तो यहाँ पर आपका उससे रिलेटेड आपका बैंक भी दिया हुआ है। सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पर नेट बैंकिंग ही ले लिया या यहाँ पर पेमेंट गेटवे है, मैंने यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ले लिया और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो जो चीज़ हमने पहले वहाँ पर फिलअप किया था आगे आपको दिखेगा। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो हम क्या करेंगे, पे नाउ पे क्लिक कर देंगे और अगर कोई गलत अगर इंफॉर्मेशन हमने डाल दिया है तो आप बैक जा करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एग्री करके आएगा, ऑफ कोर्स आपको इसमें चेक मार्क करना, सबमिट टू बैंक। तो देखिए मैंने यहाँ पर एसबीआई का, मैंने यहाँ पर नेट बैंकिंग मैंने यहाँ पे यूज किया है, राइट है। और दूसरा यहाँ पर मेथड क्या दिया हुआ है, यूपीआई का भी। तो आपके पास जो चीज़ भी है आप उसके थ्रू आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। जब आप इसका पेमेंट कर देंगे तो सक्सेसफुली आपका क्या होगा, ई पे टैक्स का जो चालान है वो आपका पे हो जाएगा। और जो पेमेंट करने के बाद आपको क्या होगा, इसका जो रिसीट कॉपी है जिसमें कि आपका बीएसआर कोड, टेंडर डेट और चालान का सीरियल नंबर, वो आपको ऑन द स्पॉट आपको मिल जाएगा।
तो पेमेंट हो जाने के बाद इस तरह का वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आप इस पेड चालान को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इस तरह का फॉर्मेट दिखेगा। और यहाँ पे देखिए आपको नीचे में BSR कोड, चालान नंबर और उसका जो टेंडर डेट है, जो कि रिटर्न फाइलिंग में हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो हमको यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में, जो कि TDS पेमेंट करने का नई तरीका है, आप इसको आप आसानी से ऑनलाइन ई पेमेंट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। दोस्तों का वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम इसे लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे पेड कोर्स को बाय करना चाहते हैं और हमारे लाइव कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से सिंपल वे में हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके आप हमारे लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।